हेलो एंड वेलकम ऑन स्टार आईक्यू। ये हमारा एनसीईआरटी का टाइम होता है, तो हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11th करेंगे, क्लास 6 का। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, रोशनी, परछाई और प्रतिबिंब। ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 11th है, 6th क्लास का। हमें हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। हमें बसेस दिखती हैं, कार्स दिखती हैं, साइकिल दिखते हैं और हमें पेड़ पौधे दिखते हैं। हमें किचन में भी चीनी, चाय पत्ती, इनका डिफरेंस भी दिखता है। अब अंधेरे में तो चीनी की जगह हम चाय पत्ती भी डाल दें, नमक भी डाल दें, तो वही है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए, ताकि हमें दिखे। लाइट एक फॉर्म है, रोशनी एक फॉर्म है किसकी? एनर्जी की, ऊर्जा की एक फॉर्म है, जो कि हमें चीज़ें देखने के लिए विजिबल करती हैं। किससे? आँखों से। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर आइज़। एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो हमारी आँखों से ही हमें दिख सकती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप अपनी लाइट बनाते हैं, अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जुगनू है, उसकी खुद की लाइट है, बल्ब है, कैंडल है, सन है और हमारे स्टार्स हैं, ये अपनी खुद की लाइट खुद बनाते हैं, ठीक है। और जो जैसे हमारी चेयर है, टेबल है, ये सारे क्या हैं? ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से? ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम। वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। तो ये हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स थे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करें और जो नहीं प्रोड्यूस करते वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, इनका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट मतलब जो अलाउ करे लाइट को पूरी की पूरी तरह, ठीक है, पूरी पास हो जाएगी। जैसे हमारे शीशे होते हैं आर पार दिखने वाले, वो लाइट को पास कर देते हैं पूरी की पूरी। वहीं ट्रांसल्यूसेंट जैसे हमारा बटर पेपर हो गया, ट्रांसपेरेंट पेपर हो गया, वो अच्छे से लाइट को पास नहीं होने देते, मतलब पार्शियल, आधी अधूरी लाइट जाती है। वहीं ओपेक है, जैसे हम लोग हो गए, चेयर हो गई, वो पूरी की पूरी लाइट को रोक देते हैं। दरवाजे के आर पार, दरवाजे के पीछे कौन बैठा है? अगर वो लकड़ी का बना हुआ है दरवाज़ा, तो हमें नहीं पता कि कौन बैठा है। ये देखो, टॉर्च से भी एग्जाम्पल दे रखा है कि पूरी की पूरी लाइट पास हो गई, ट्रांसल्यूसेंट में आधी अधूरी, और ओपेक में से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। अब आगे आता है शैडो। शैडो का मतलब परछाई। इसे हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हमने परछाई तो बड़ी हम बोलते हैं कि तेरी परछाई पड़ रही है, रात को नहीं देखते, परछाई का डिज़ाइन नहीं बनाते, ये सब तो हमने सुना है। पर परछाई को हम डिफ़ाइन क्या और कैसे करेंगे, ये देखेंगे। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज़? शैडोज़ होती क्या हैं और कैसे बनती हैं? शैडो के लिए हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें से लाइट पास ना हो। यूँ तो नहीं है कि हमारे जो आर पार शीशा होता है उसकी शैडो कभी बनती हुई देखी है? नहीं ना, हमारी शैडो बनती है। तो उसके लिए हमें एक क्या चाहिए? लाइट चाहिए, हमें रोशनी चाहिए। अंधेरे में तो कभी परछाई बनती नहीं देखी है हमने। तो मेन चीज़ हमें क्या चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसकी हमें शैडो चाहिए और जिस पे बनेगी वो एक स्क्रीन, वॉल, कर्टन या हमारी ज़मीन, मतलब धरती माँ। इमेज और शैडो में क्या फ़र्क है? अब कोई ये सोचेगा कि हमारी इमेज और शैडो में क्या? शैडो बेटा परछाई होती है और इमेज हमारी खुद की शक्ल हो गई, या फिर हमें किसी और की फ़ोटो देखनी, तो वो फ़ोटो जो हमारी इमेज है वो हमारी कैसे बनती है? वो रिफ्लेक्शन से बनती है, प्रतिबिंब से बनती है। किसकी प्रतिबिंब? लाइट के रिफ्लेक्शन से, जो हमारी आँखों में पड़ती है। शैडो की कभी आँखों में पड़ी है? वो तो परछाई है, वो तो ब्लैक परछाई है। वो कोई शेप तो दिखा देगी, पर एक्चुअल में हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये उस चीज़ की शेप है। वहीं इमेज से हमें पता लग जाता है कि हाँ, एक्चुअल में वही शेप है और वही कलर है, ठीक है। तो इमेज क्या है? इमेज हमारी स्ट्रेट भी होती है, सीधी, और इन्वर्टेड होती है। और शैडो वहीं क्या है? वो परछाई हमारी कभी उल्टी देखी है? नहीं ना, वो हमारे हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। अब आगे आता है मेन इम्पॉर्टेंट हमारा पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है? अब कन्फ्यूजन रहती है कि पिन होल कैमरा बनता कैसे है। तो हमें इसमें क्या करना होता है? 2 बॉक्सेस लेने होते हैं, ठीक है। 2 बॉक्सेस जो लिए हैं उसमें वो इस तरीके से होने चाहिए, उनमें गैप ना हो, पर वो स्लाइड करें, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, मतलब अंदर स्लाइड करें। और एक जो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर एक छोटा होल होगा, होल करना है हमें। और बड़े बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है? एक स्क्वायर का हमें
बीच में से पार्ट काटना है, मतलब एक चौरस पार्ट काटना है और उसको ऊपर क्या लगाना है, ट्रेसिंग पेपर लगा देना है। उस ट्रेसिंग पेपर वो हमारा वॉल की तरह काम करेगा। देखो इमेज में दिखाती हूँ। ऐसे 2 बॉक्सेस लेने हैं, एक में क्या है होल बनाना है और एक में चौरस डब्बा काटना है, ठीक है। एक देखो ये स्क्वायर काट रखा है, इस पर हमें क्या लगाना है, ट्रांसल्यूसेंट पेपर, जिसमें से आधी आर पार जो हमारी लाइट जाती थी, हमने देखे थे ना, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। और उसके बाद हमें किसी रोशनी वाली जगह पे जाना है और एक काला कपड़ा लेना है अपने ऊपर और बॉक्स के ऊपर डालना है और उसको ऐसे मतलब दोनों बॉक्सेस को आगे पीछे करके देख लेना जब तक उस पर हमारी इमेज ना बने। तो इस लॉकडाउन में यही काम कर लो, एक्सपेरिमेंट, पता चल जाएगा पिन होल कैमरा क्या है। तो इसकी जो इमेज बनती है वो हमारी क्या बनती है, हमेशा बेटा इन्वर्टेड। पर उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, लाइट होनी चाहिए, ठीक है। अंधेरे में इमेज नहीं आएगी, क्योंकि इमेज जब भी बनती है लाइट चाहिए होती है। ओके, तो ये हमारा पिन होल कैमरा था कि पिन होल कैमरा में 2 बॉक्सेस लिए, एक में होल किया और एक में चौरस काटा, उसे एज एन स्क्रीन का लिया हम। उसके बाद आता है कि यार लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन था। वी कैन रिप्रेजेंट अ रे ऑफ लाइट यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। अब टॉर्च देखो एग्जाम्पल दे रखा है, उसकी सीधी जा रही है तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक एरो के साथ, कि इस साइड हमारी क्या जाएगी, लाइट जाएगी। वहीं हमारे एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखो एक्सपेरिमेंट में इसने एक पाइप ले रखा है, उससे वो कैंडल देख रहा है तो वो इजीली देख सकता है जब सीधा है, और वहीं उसने टेढ़ा कर दिया तो वो क्या हो गया, लाइट हमारी ब्लॉक हो गई, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया। अब ओपेक ऑब्जेक्ट तो ब्लॉकिंग का काम करता है, ओपेक ऑब्जेक्ट तो लाइट को पास भी नहीं होने देता है, तो पर्सन कैन नॉट इज़ नॉट एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल। अब ये टेढ़ा हो गया तो इससे हमें क्या पता चला कि लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ देखो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा। अम्ब्रा पार्ट होता है शैडो का वो पार्ट, वो हिस्सा परछाई का जो बहुत डार्क हो, और वहीं पिनम्ब्रा होता है जो हल्का डार्क हो, परछाई की जो दूसरी परछाई साइड में आती है। अ वेरी डार्क शैडो वेयर देर इज़ नो लाइट इज़ कॉल्ड एन अम्ब्रा। अम्ब्रा हैव शार्पली डिफाइंड एजेस, उसकी पूरी की पूरी शैडो मतलब दिखेगी, और वहीं पिनम्ब्रा की डिफाइंड एजेस नहीं होते हैं, धुंधली धुंधली, मतलब वो परछाई का पार्ट होती है पर साइड का। अब रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन किसकी है, लाइट की। लाइट हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में पास करती है, तो रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ अ पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। किसी भी पॉलिश सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। अब ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ये सारे 9th क्लास में आते हैं, तो वहाँ हम एनसीईआरटी 9th क्लास में करेंगे। लाइट हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रैवल करती है, तो इसीलिए रिफ्लेक्शन का भी प्रिंसिपल वही है, रेक्टिलिनियर मोशन। ये तो याद ही होगा कि हम टीचर्स के क्या है, रिफ्लेक्ट करते थे वॉचेस से, आंखों में मारते थे, कभी बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे मारते थे, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो इस वीडियो में हमने देखा लाइट। लाइट क्या होती है, हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हमारे क्या एमिट करते हैं खुद की लाइट को, जैसे हमारा सन, स्टार। नॉन ल्यूमिनस क्या है, हमारा मून हो गया जो अपनी लाइट नहीं करते, जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ट्रांसपेरेंट जिसमें से आर पार हो जाए लाइट। ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से पार्शली हो, आधी अधूरी लाइट पास हो, जिसमें से धुंधला दिखे, यूँ याद कर सकते हैं। ओपेक जिसमें से लाइट पास ना हो बिल्कुल भी। शैडो, शैडो के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, ओपेक ऑब्जेक्ट हो, सोर्स ऑफ लाइट हो, और हमारे पीछे हमारी स्क्रीन हो, मतलब कोई जिस पे इमेज बने, वो चाहे हमारी वॉल भी हो सकती है, कर्टन, या हमारी धरती, या मतलब हमारी, या हमारा बेड ही हो जाए, जैसे जिस पे भी शैडो परछाई बने। पेनम्बरा था जो हमारी शैडो का धुंधला साइड वाला पार्ट, और अम्ब्रा जहाँ डार्क पोर्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, उसके कारण क्या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हमारी इमेज बने या रिफ्लेक्ट हो जाए क्या, लाइट, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन कहलाती, प्रतिबिंब। पानी भी क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग एरिया, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, जो रिफ्लेक्शन करे, हमें दिखती है ना हमारी इमेज भी पानी के अंदर, या पेड़ पौधे हमें पानी के अंदर दिखते हैं, तो वो भी रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका 6th चैप्टर था एनसीईआरटी का। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टार IQ को। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।